हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है सिलम। इस मूवी में काफ़ी अच्छे ट्विस्ट बैक टू बैक आपको मिलेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे को दिखाकर जिसका नाम भास्करा होता है, जो कि ग्रेवयार्ड में अपने पिता की ग्रेव पर बैठकर उनसे बात कर रहा था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने पिता को अपनी माँ के बारे में बोलता है कि माँ बहुत ज़्यादा बुरी बन रही है, वह हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती है। ये सब बातें बताकर भास्कर अपने पिता को बाय बोलकर घर जाने लगता है। घर आकर हम उसकी माँ मिसेज आदित्य को देखते हैं, जो कि भास्करा पर काफ़ी चिल्ला रही थी क्योंकि वह स्कूल ख़त्म होने के बाद शाम को घर पर आ रहा था। वह उसको समझाती है कि उसे स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधा घर आ जाना चाहिए। भास्करा कहता है कि वह अपने पिता की ग्रेव पर गया था और तब उसकी माँ उस पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है। भास्करा की माँ अकेली हो गई थी। एक तरफ उन्हें खुद को और अपने बेटे को संभालना था और दूसरी तरफ उन्हें घर को भी चलाना था। मिस्टर आदित्य के मरने के बाद वो अकेली हो गई थी और ना ही कोई रिश्तेदार उनकी मदद करने आए। इसके बाद भास्करा और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं और भास्करा उठकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो एक डॉल को बना रहा था। वहाँ पर उसे अपने पिता की एक फ़ोटो मिलती है जो कि उसके जुड़ा भाई के साथ में थी। इसी बीच उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे सोने के लिए बोलती है और भास्करा उस फोटो को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। उसके पास जो फोटो होती है उसके पीछे उसके अंकल का एड्रेस भी होता है। अब अगले दिन वह स्कूल जाता है, जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था जिसके बारे में उसने पिछली रात को अपने पिता को बताया था। इसके बाद अब टीचर सब बच्चों को बताती है कि वह लोग कल एक बहुत ही अच्छे म्यूजियम में जाएंगे जिसका नाम मैरीटाइम्स था। यह सुनकर वहाँ पर एक बच्चा कहता है कि वहाँ पर एक रूम के अंदर एक लड़की ने खुद को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया था और कहा भी जाता है कि वह लड़की आज भी लोगों को हंट करती है। अब उसकी बातों को सुनकर भास्करा हंसने लगता है क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। तब उसका दोस्त उसको कहता है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भास्करा यह कहता है कि उसने तो आज तक किसी भूत को नहीं देखा। इसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है और भास्करा घर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का उसको रोक लेता है जिसने कि सभी को म्यूजियम के बारे में बताया था, जिस पर भास्करा हंस भी रहा था और यही बात उसे पसंद नहीं आई। इसलिए वो भास्करा को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे कि भास्करा की नाक से खून आने लगती है और उसकी यूनिफॉर्म भी फट जाती है। खैर, अब घर पहुंचकर उसकी माँ उसे काफ़ी बातें सुनाती है और उसकी एक भी नहीं सुनती। भास्करा को लगता है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद भास्करा अपने डॉल को पूरा करने लगता है और अगले दिन घर से भागने का भी सोचता है। वो अब अंकल एंटोन को ढूंढने के बारे में भी सोचता है। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होता है और अपनी माँ को एक नोट लिखता है जिसमें कि वो उन्हें बताता है कि वो अपने अंकल एंटोन को ढूंढने के लिए जा रहा है। इसके बाद उस नोट को वो अपनी डॉल के पास रखकर स्कूल के लिए निकल जाता है। इसी दिन वो म्यूजियम भी जाने वाला था। अब वो अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम में होता है। इसके बाद भास्करा को वो बुली बच्चे मिलते हैं जो उसको पकड़कर उसी रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर उस लड़की ने खुद को फांसी लगाई थी। वहाँ पर वो फांसी का फंदा आज तक लटक रहा था, जिसको देखकर भास्करा डर जाता है और बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन वह बुली बच्चे बाहर खड़े होकर बस मजे ले रहे थे। जिसके बाद जब वह दरवाज़ा खोलते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि भास्करा गिरकर बेहोश हो गया था। अब यह देखकर बहुत सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब भास्करा की आँख खुलती है तब वह अपने सामने उस लड़की के भूत को देखता है जो अभी भी फांसी की रस्सी में लटकी होती है, जिसको देखकर वो भागकर बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिससे वो हेल्प मांगने लगता है, लेकिन वह भी एक आत्मा होती है। उसके स्कूल वाले दोस्त ने कहा था सिक्स सेंस के जागने पर आत्माएं दिखती है और शायद सर पर लगने से ऐसा ही हुआ था, जिसको देखकर वह काफ़ी डर गया था। अब वह भागते हुए बाहर निकलता है और जल्दी से एक बस में बैठ जाता है और अब अंकल एंटोन के पास जाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो अपने पिता की ग्रेव के पास जाता है और सारी बातें अपने पिता को बताता है और वहाँ पर भी उसे भूत दिखने लगते हैं। जिसके बाद वो अंकल एंटोन के घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में भास्करा अपने अंकल एंटोन के घर पहुँच जाता है। अब दरवाजे पर उसके अंकल एंटोन आते हैं और वह उससे पूछते हैं कि वह कौन है, जिस पर वह बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है। यहाँ पर वह भास्करा को पहचान लेते हैं और वह उसे देखकर काफ़ी खुश भी थे। वह उसे अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वह उसे उसकी आंट एमी से मिलवाते हैं। वह लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद वह अपनी जुड़वा बेटियां एमेल और लिया से भी मिलवाते हैं। इसके बाद यह लोग खाना खाने बैठते हैं। अंकल एंटोन को खांसी आती है और वह पानी पीने लगते हैं। अब आंटी एमी अपनी बेटियों को बताती है
कि वह वेकेशन पर जा रहे हैं, जिससे कि वह दोनों काफी खुश थी। और भास्करा नोटिस करता है कि अंकल एंटोन का परिवार काफी अच्छा है। खैर, अब इसके बाद में अंकल एंटोन आकर भास्करा को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर आज वह सोने वाला था। अब भास्करा को वह रूम काफी पसंद आता है। अंकल एंटोन उसको एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि अगर उसको लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो उसे खाली 2 बार ताली बजानी होगी, जिससे कि लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगी। और यह देखकर भास्करा काफी इम्प्रेस हो गया था। लाइट्स ऑफ करने के बाद भास्करा सो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस आदित्य को देखते हैं, जिन्होंने वो नोट सुबह ही पढ़ लिया था, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि भास्करा सच में चला जाएगा। इधर वो बहुत परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ भास्करा सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं उसकी नींद टूट जाती है और उसे खिड़की से एक लड़की अंदर आते दिखाई देती है, और वो असल में एक आत्मा थी। भास्करा भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खोलने पर उसे अंकल एंटोन की बेटियां एमेल और लिया रोक देती है और कहती है कि वह रूम से बाहर ना निकले, और ऐसा उसके अंकल एंटोन ने उसको बताने के लिए कहा है। इसके बाद भास्करा अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसकी नींद दोबारा खुलती है, जहाँ पर वह नीचे की तरफ देखता है। जो लाइट वहाँ पर थी वह अचानक जल बुझ रही थी, लेकिन फिर से दोनों बहनें उसे नीचे जाने से मना करती है। जिसके बाद वह अपनी रूम की विंडो से एक बूढ़ी औरत को देखता है, जिसके हाथों में कुछ ऑफरिंग्स थी, और वह औरत भी भास्करा को देख लेती है। यह देखकर भास्करा नीचे जाता है, लेकिन वह औरत गायब हो जाती है, पर वो ऑफरिंग्स वही थी। जिसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि एक रिचुअल कर रही होती है। अब अगली सुबह भास्करा उठता है और उसके अंकल के पास जाता है, जहाँ पर उसके अंकल लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन लैपटॉप बंद होता है। यह देखकर उसे काफ़ी अजीब सा लगता है। अब वो अपने अंकल से बात करता है तो पहले तो उसके अंकल काफ़ी सीरियस लग रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जिसके बाद वह खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर वही खाना होता है जो कि कल रात को बना था। लेकिन तभी वह एक और चीज़ पर ध्यान देता है, जो कि कल हुआ था वह दोबारा रिपीट होने लगता है। अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं, और आंटी जो कि अपनी बेटियों को वेकेशन के बारे में बता रही होती है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल पिछली रात की तरह हो रहा था। अब भास्करा नोटिस करता है उनके घर की घड़ी 10 पर ही आकर रुक गई थी। उसे ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। अब वह बाहर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वह उसका पीछा करता है, जहाँ पर वह पैदल ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसके आगे एक आत्मा होती है, जिसको देखकर भास्करा उस लड़की को रोकने जाता है, लेकिन वह लड़की उसे कहती है कि वह भी उन्हें देख सकती है। और यहाँ पर उसे ऐसा एहसास होता है कि वह अकेला नहीं था जो कि इन आत्मा को देख सकता है। अब यहाँ वह लड़की अपना नाम एरिना बताती है। भास्करा और वह बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। अब एरिना बताती है कि वह ये सब लंबे समय से देख पा रही है। तब भास्करा भी उसे बताता है कि वह इन चीजों को तब से देख पा रहा है जब से वह म्यूजियम के अंदर गिर गया था। खैर, अब वह उससे यह भी पूछता है कि क्या उससे डर नहीं लगता इन सब चीजों से, जिस पर वह बताती है कि नहीं, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी दादी ने उसको एक एमुलेट दिया है और उसकी दादी ने कहा यह उसे बुरी आत्मा से बचाएगा। जिसके बाद वह अपनी नई दोस्त के साथ उसके घर जाता है, जहाँ पर भास्करा उस बूढ़ी औरत के बारे में भी बताता है, जिसने उनके घर के सामने ऑफरिंग्स को रखा था। तभी वो बूढ़ी औरत भास्करा को एरिना के घर पर दिखाई देती है। दरअसल में बूढ़ी औरत ही एरिना की दादी थी, जिसको देखकर वह काफी डर जाता है। अब एरिना की दादी कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके घर आने की, और यह सुनकर वह अपने अंकल के घर भाग जाता है। खैर, अब वह रात का खाना खाने के लिए बैठते हैं, और आज भी वही सेम खाना बनाया गया था जो कि पिछली रात को था। लेकिन यहाँ पर भास्करा नोटिस करता है कि यह सब खाना वही ऑफरिंग्स वाला खाना है जो घर के बाहर रखा हुआ था। जिसके बाद वह चीज़ें दोबारा से रिपीट होने लगती है, जिसके अंदर अंकल को खांसी आती है, वह पानी पीते हैं। आंटी अपनी बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है और घड़ी 10 पर ही आकर रुक जाती है। अब चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी भास्करा के लिए। वह काफ़ी घबरा रहा था। जिसके बाद जब वह सो रहा होता है तब कुछ आत्मा उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगती है। कभी वह उसकी चादर खींचती है तो कभी ताली बजाकर लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती है। जिसके बाद भास्करा को अपने रूम के बाहर कुछ आवाज़ें आती है। तभी वह सीढ़ियों से नीचे लाइट फ्लिकर होते हुए देखता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। तभी भास्करा पर एक आत्मा हमला कर देती है और वो उसका पीछा करने लगती है। भास्करा अपने अंकल के रूम में जाकर आवाज़ें देता है और नॉक भी करता है, लेकिन अंकल एंटोन और उनकी पूरी फैमिली
कोई जवाब नहीं देते। उन्हें पता होता है कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो भास्करा की बातों का आंसर नहीं करते और वो आत्मा भास्करा के लिए ही आई है। दूसरी ओर हम उस बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रही थी, जिससे कि जो आत्मा भास्करा के पीछे थी बहुत दूर जाकर गिरती है और कहीं गायब हो जाती है। खैर भास्करा तो बच गया था और बहुत ज्यादा डर भी गया था। अब सुबह होते ही वो अपने अंकल से इस बारे में बात करता है और अंकल एंटोन ये कहकर बात टाल देते हैं कि वो कोई बुरा सपना होगा, लेकिन भास्करा को यकीन था कि वो कोई बुरा सपना नहीं था, इसलिए वो एरिना के घर पर उसकी हेल्प मांगने जाता है। वो कहता है कि कल रात को एक आत्मा ने उसके ऊपर हमला किया था। तब एरिना उसे उसके घर जाने के लिए कहती है। चलते चलते उसे याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे डांटती थी और इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो अपने अंकल के घर आ जाता है और सो जाता है, लेकिन खिड़की के बाहर उसे कई सारी आत्मा दिखाई देती है। तभी वही पिछली रात वाली शक्तिशाली आत्मा उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन भास्करा जैसे तैसे उससे बचकर हॉल में छिप जाता है। दूसरी तरफ एरिना अपनी दादी को कहती है कि उन्हें भास्करा की मदद करनी चाहिए, वह काफी खतरे में है। तभी भास्करा डरा हुआ था कि तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसके अंकल के घर में आती है और फोटोज खींचने लगती है, लेकिन गलती से भास्करा से वहां पर कुछ गिर जाता है, जिसको देखकर वह लड़कियां डर कर वहां से भाग जाती है, लेकिन उनका कैमरा वहीं पर गिर गया था। अब भास्करा उस कैमरे को देखता है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी और जब वह फोटोज को देखता है तो वहां पर वह नोटिस करता है कि उस फोटोज के अंदर यह घर नहीं था बल्कि एक खंडर था। और तभी अचानक से पूरा का पूरा घर जलने लगता है, साथ ही साथ उसके अंकल आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी जलती हुई नजर आती है, जिसको देखकर भास्करा वहां से भाग जाता है। और दोस्तों यहीं पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा पहला ट्विस्ट, जहां पर हमको पता चलता है कि भास्करा के अंकल एंटोन और उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां बहुत पहले ही आग में जलकर मर चुके हैं। कुछ साल पहले रात के 10 बजे जब ये सब डिनर कर रहे थे, तभी किसी वजह से इनके घर में आग लग जाती है, जिससे सब कुछ खत्म हो गया था और तभी से ये सब चीजें रिपीट होती आ रही है। ऐसा लगता है कि अंकल एंटोन का परिवार एक लूप में फंस गया हो। दूसरी तरफ एरिना की दादी के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक तांत्रिक है जो कि अंकल एंटोन के घर पर अक्सर ऑफरिंग्स रखती है, जिससे उनकी आत्मा शांत रह सके, क्योंकि उनके पूरे इलाके में इस जगह को भूतिया माना जाता है। अब हम भास्करा को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ भाग रहा होता है और दूसरी तरफ एरिना को भी पता था भास्करा ये सब जानकर अपने घर ही जाएगा। एरिना को पहले से ही पता था कि भास्करा एक खंडर से घर में रहता है। अब एरिना और उसकी दादी भास्करा के घर जाने लगते हैं। भास्करा अपने घर पहुंचकर अपने माँ को आवाज देता है, लेकिन मिस आदित्य उसका कोई जवाब नहीं देती, जबकि वो उसके सामने ही होती है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी माँ एक कॉफिन के पास बैठी रो रही थी। जब वो उसमें देखता है तब वो बुरी तरह से हैरान हो जाता है। उस कॉफिन में उसकी खुद की लाश होती है और यहीं पर इस मूवी की पूरी स्टोरी का पता चलता है कि भास्करा पहले ही मर चुका है। उस दिन म्यूजियम में उन पुलिस बच्चों ने उसे हॉन्टेड रूम में बंद कर दिया था और वो गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर कोई नुकीली चीज लग गई थी और भास्करा की वहीं पर मौत हो गई थी और अभी तक भास्करा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इतने में यहाँ पर एरिना और उसकी दादी पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उस आत्मा से डील की है भास्करा की आत्मा को वापस बुलाने के लिए। इसी वजह से वो आत्मा अंकल एंटोन के घर पर भास्करा को हंट कर रही थी। अब मिस आदित्य भास्करा से माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे भास्करा के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था और जो बुरी आत्मा काफी टाइम से भास्करा को हंट कर रही थी, जिस वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अभी तक सिर्फ एरिना की दादी ने ही अपने रिचुअल से भास्करा को बचाया था। एरिना की दादी को पता था कि ये भास्करा की आत्मा है, इसलिए तो भास्करा को और भी आत्मा दिखती थी और अंकल एंटोन के घर पर भी कुछ लड़कियां वहां कुछ नहीं देख पाई और डर कर भाग गई थी। इसके बाद एरिना की दादी मिस आदित्य को उस बुरी आत्मा से की गई डील को कैंसिल करने के लिए बोलती है, ताकि उसके बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके और अपने बेटे के लिए वह उस आत्मा से डील कैंसिल कर देती है। लेकिन वो बुरी आत्मा है, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद वो मिस आदित्य को पोजेस करने लगती है और मिस आदित्य के अंदर आ जाती है और उन्हें हंट करने लगती है। एरिना की दादी को समझ आ गया था कि ये बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इतनी आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो कोई रिचुअल परफॉर्म करके उस आत्मा को भास्करा की बनाई हुई उस डॉल में कैद कर लेती है और अब ये डॉल दादी अपने साथ ले जाती है। लेकिन उससे पहले भास्करा और उसकी माँ के बीच एक कम्युनिकेटर का काम करती है, जिससे दोनों अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और यहाँ पर भास्करा अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाता है। अब मिस आदित्य भी भास्करा को दफनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे भास्करा को मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड होती है और आप बताना ये मूवी आपको कैसी लगी है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।